दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में 5 गतिविधियों के बारे में देखा। कार्य आधारित शिक्षण के आधार पर चलने वाली 5 गतिविधियों के बारे में देखा। अब हम कार्य आधारित भाषा शिक्षण में विभिन्न तत्वों की भूमिकाओं के बारे में देखेंगे। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में भिन्न तत्वों की भूमिका, रोल। पहला तत्व, पहली भूमिका अध्येता की है। अध्येता माने छात्र, अध्ययन करने वाला अध्येता है। तो छात्र की भूमिका क्या है? छात्र सीखता है, हम जानते हैं। और छात्र कैसे सीखता है? संघ में बैठकर सीखता है, दल में बैठकर सीखता है, ग्रुप में बैठकर सीखता है, अर्थात छात्र संघाध्येता है। दल में बैठकर सीखने के कारण छात्र की भूमिका संघाध्येता की भूमिका है। अकेले पढ़ता नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों से विचार विनिमय करके, अध्यापक के पास जाकर अपनी शंकाओं का निवारण करके दल में बैठकर सीखता है। और छात्र का काम, छात्र निरीक्षक की भूमिका निभाता है। सबका निरीक्षण छात्र करता है। निरीक्षण करके छात्र सीखता है। यह क्यों? यह कैसे? ऐसा क्यों नहीं हुआ? आदि शंकाएं छात्र के मन में आ जाती है निरीक्षण द्वारा। यह शंका पढ़ने के लिए सहायक बनती है। और वैसे तो हम जानते हैं कि विज्ञान सीखते समय प्रयोगशालाओं में कई रासायनिक पदार्थों के जोड़ से जो कुछ बनता है उसका निरीक्षण छात्र करता है। निरीक्षण के बाद विश्लेषण होता है और छात्र कक्षा में नए सामग्रियों को, नए कार्यों को खोजता है। विद्यालय में क्यों एक छात्र विद्यालय में क्यों आता है? नए कार्यों को पढ़ने के लिए आता है। नए कार्यों को छात्र सीखता है, नए कार्यों को खोज कर सीखता है। जो उसे जानता नहीं है वो सीखता है। और दूसरी भूमिका शिक्षक की भूमिका है। वैसे तो हम जानते हैं कि शिक्षक एक मेंटर का काम करता है। शिक्षक कक्षा के अंदर, विद्यालय के अंदर विषय का, कार्यों का चयन करता है और श्रृंखलाबद्ध करता है। चयन करना माने विन्यास करना। इस कक्षा में छात्र को क्या क्या देना है, इस कक्षा में छात्र को कैसे देना है, इसे विन्यास कहते हैं, चयन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? श्रृंखलाबद्ध करके, पहले यह विषय, फिर यह कार्य, फिर यह कार्य, फिर यह कार्य, क्रमबद्ध करके, श्रृंखलाबद्ध करके। कोई भी ज्ञान अकेले में एक इकाई नहीं है, बल्कि सब ज्ञान मिलकर समग्र ज्ञान बनता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हिंदी को गणित से क्या संबंध है। गणित को अंग्रेजी से क्या संबंध है। विज्ञान को भाषा से क्या संबंध है, समाज शास्त्र से क्या संबंध है। कोई भी विषय अकेले एक इकाई नहीं है। तो अध्यापक सिखाते समय क्रमबद्ध करके सिखाना चाहिए। बीच में अड़चन, हिचक नहीं होनी चाहिए छात्र की। और छात्र की कार्य की पूर्ति के लिए अध्येता को तैयार करने वाला अध्यापक है। शिक्षक शिक्षार्थी को तैयार करता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए
छात्र के मन, शरीर, बुद्धि को तैयार करता है, ऐसा एक वातावरण बनाता है अध्यापक, शिक्षक। वो शिक्षक का काम है। और चेतना को उन्नत करता है। आप लोगों ने मनोविज्ञान में सीखा होगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो मैक्सिमम इस छात्र के मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता को कहां तक उठा सकते हैं, वहां तक उठाते हैं। छात्र की चेतना को उन्नत बनाता है, ऊंचा बनाता है अध्यापक। और तीसरा तत्व है शिक्षण सामग्री। वास्तव में अध्यापक के लिए हर वस्तु शिक्षण सामग्री है। छात्र को सिखाने के लिए सब वस्तु शिक्षण सामग्री का कार्य करता है। देखिए, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ऑडियो, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि, वीडियो, टेलीविजन कार्यक्रम, इंटरनेट, श्यामपट, वर्कशीट। इतना ही नहीं, आजकल कहते हैं कि बाला, आप लोगों ने सुना होगा, BALA, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। सब के सब समाज अध्यापक के लिए शिक्षण सामग्री है, छात्रों को सिखाने के लिए। तो इन तीनों तत्वों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हमें प्राप्त करनी है। अच्छी तरह से पढ़ें और जिन बिंदुओं को पन्ना संख्या 50 में दिया है उस पर स्वयं विश्लेषण करके सीखें। अगली कक्षा में हम एक नए विषय लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार।